नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर हरियाणा के पटौदी से। स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने दुष्यंत चौटाला पर कसा तंज। चौधरी देवीलाल के वंशज ऐसे कानून की ढाल बन रहे हैं जिनके पक्ष में एक भी किसान संगठन नहीं। दुष्यंत चौटाला किसान को चुने या फिर कुर्सी को, दोनों साथ नहीं चलेंगे। किसानों का दुख दर्द समझे बिना बनाया गया है खट्टर सरकार ने पारदर्शी सिस्टम। सरकार कहती है कि किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा, जबकि बाजरा बेचने हेतु धक्के खा रहे हैं किसान। योगेंद्र यादव ने कहा, दाना दाना खरीदा जाएगा, यह हरियाणा में सिर्फ फिल्मी डायलॉग बनकर रह गया है। चौधरी देवीलाल के वंशज ऐसे कानून की ढाल बन रहे हैं जिनके पक्ष में एक भी किसान संगठन खड़ा नहीं है, जबकि भारतीय किसान संघ उनके नजदीक है, लेकिन वह भी उनके समर्थन में नहीं है। दुष्यंत चौटाला इनकी ढाल बन रहे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री इसलिए कि राज्य का किसान कह रहा है कि अब या तो किसान को चुन लें या फिर कुर्सी को, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव पटौदी क्षेत्र के जाटोली की नई अनाज मंडी का दौरा कर रहे थे। धरना स्थल पर बैठे किसानों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं सुनने के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में किसान हितैषी एक भी नहीं आई। बीच बीच में कुछ नेता आए थे जिनमें चौधरी चरण सिंह प्रमुख थे। मैं उनको किसान हितैषी मानता हूँ। योगेंद्र यादव के अनुसार हरियाणा सरकार कहती है कि किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा, जबकि किसान अपना बाजरा बेचने के लिए अनाज मंडियों में धक्के खा रहे हैं। उनका कहना था कि किसानों के हित में जो भी संगठन धरना दे रहे हैं मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रत्येक मंडियों में इस तरह का सिस्टम बने जिससे किसानों का पता लगे कि अगले 20 दिनों में सारी खरीद हो जाएगी। किसान को पता लग जाए कि मेरा नंबर इस दिन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो सिस्टम है यह किसानों का दुख दर्द समझे बिना ही बनाया गया है। सरकार से मांग करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि इस अपारदर्शी सिस्टम को हटाकर पारदर्शी सिस्टम तत्काल लाया जाए। उनका कहना था कि जो भी किसानों को दिक्कतें आ रही हैं उसे ठीक किया जाए। दूसरी ओर सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि दाना दाना खरीदा जाएगा। यह हरियाणा में एक सिर्फ फिल्मी डायलॉग बनकर रह गया, क्योंकि हरियाणा में अतीत से लेकर अब तक बाजरा तक 1/3 खरीदा गया है। योगेंद्र यादव ने कहा, कृषि विधेयक कानून आने वाले समय में किसानों को बिल्कुल बर्बाद ही कर देगा और मंडी का सिस्टम इस कानून में के तहत 2-3 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। जो किसान को थोड़ा बहुत मिलता है वह सब किसान के हाथों से चला जाएगा। उन्होंने कहा, किसी कानून विधेयक किसान विरोधी है तथा सरकार किसानों को बर्बाद करने में तुली है। इस मौके पर एडवोकेट दीपक पटौदी, जयसी यादव, दीपक लांबा, सपना खोला, शशि यादव, रणबीर यादव सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। पटौदी से प्रेमपाल की रिपोर्ट। एक जो सबने बताया, एक मंडी की बात है। अभी मैं फरूख नगर से आ 5500 रजिस्ट्रेशन है, जिनमें 70-80 लोग बुलाते हैं। इसका मतलब 2 महीना अभी और चलेगा और 1 महीने में तो खत्म हो जाएगी। वही होगा जो आपने कहा था कि भाई अब तारीख हो गई, अब चलो अब पोर्टल बंद होगा। पहली बात। दूसरा, किसी को कोई पता नहीं मेरा नंबर कब आ जाए। अब रोज आके बेचारा चक्कर लगा रहा है, भाजी मेरा नंबर आ गया, आया, कभी मैसेज आ जाए। ये तो आप मान के बैठो ना, सारे लोग अपना फ़ोन लेके बैठे हैं कि कोई मैसेज आएगा, कब आएगा। साधारण व्यवस्था सरकार कर सकती है कि मैसेज के साथ एक ऑडियो मैसेज चला जाए, सरकार के लिए 1 मिनट का, किसान सुन भी लेगा। दूसरा, सब पसोपट में भी मेरा नंबर कब आएगा, मैंने ये हफ्ता सुना था, मेरा ये हफ्ता निकल गया, अब की बार आएगा, कब आएगा। पहले जब गाँव का सिस्टम था कम से कम मेरे को पता था कि मेरे गाँव का ये नंबर आने वाला है। अब ये ऊपर से आएगा, कब आएगा, लॉटरी है, पता नहीं कब मिल जाएगी हर कोई। तीसरा, ये 8 क्विंटल की जो लिमिट है, ये लिख के 3 साल से हम भी चिट्ठी भेज रहे हैं जी 8 क्विंटल का कोई कारण बता दो। वो कहते हैं औसत है। औसत है इसका मतलब आधा किसान उससे ज़्यादा करता होगा ना। 364 दिन हम कहते हैं किसान अधिक अन्न उपजाओ, 365वें दिन कहते हैं तेरे को सज़ा मिलेगी, तेने ज़्यादा क्यों उपजाए। 8 क्विंटल से ज़्यादा उपजा दिया तो सज़ा हो गई। चौथी, ये लिमिट जो 40 क्विंटल की एक दिन में लगा रखी है, किसी के 45 है, किसी के आपके हिसाब से। कोई 8 एकड़ वाला है तो 64 लाएगा ना वो। अब इसका मतलब 24 अलग से लाए। किसी को 46 लाना है, 40 एक दिन लेके आए, 6 दूसरे दिन लेके आए, 6 क्यों लेके आएगा। ये वाली समस्या है। कई जगह पे रिपोर्ट ये आ रही है कि रजिस्ट्रेशन कुछ करवाया, जब गेट पास निकालने आता है तो उसका कुछ बदल जाता है।
पहले आपने 2 साल पहले अच्छी व्यवस्था थी कि लोकल इसमें आके एक ग्रीवांस कमेटी थी जिसमें आके बता देता था जी ये दिक्कत हो गई और वहाँ पे हाथों हाथ उसका निपटारा हो जाता। एक व्यवस्था बनी थी पिछले साल व्यवस्था बनी थी, पता है, हाथों हाथ उसका निपटारा हो जाता था। अब वो भी खत्म हो गई, कुछ नहीं कर सकते जी, चंडीगढ़ मैसेज भेजेंगे जी वहाँ से कुछ आएगा तो आएगा। तो सारा ऐसा कुछ व्यवस्था प्राइवेट में बेच दो, वहाँ उसको मिलेगा 1300, यहाँ 2150 का रेट है, 1300-1200 इसके बीच में चल रहा है, जिसका मतलब है हर क्विंटल पे उसको 900-950 का नुकसान है। और खबर यही आती है कि वो वाला जो उधर भी बिकेगा वो भी घूम फिर के आपके खाते में ही आएगा, पर यह है कि वो पैसा किसान को नहीं मिलेगा, वो पैसा बीच वाले लोग देंगे। तो इसकी, और मैं चौथी मंडी में भी आ रहा हूँ, कल मैं गावड़ू और उसमें था, अभी यहाँ पे गया फरूख नगर, अब यहाँ पे आ रहा हूँ, और सब जगह यही समस्या है। मैं एक दो बात और समझ करूँ, ये जो धरना है ये पूरे हरियाणा प्रदेश की इन बाजरा खरीदी मंडियों के लिए सांकेतिक रूप में है। हम ये केवल हरियाणा सरकार कहती है कि किसान का दाना दाना खरीदा जाए। 2 दिन से स्वराज अभियान की तरफ से, जय किसान आंदोलन की तरफ से हम सब साथी मंडी मंडी घूम रहे हैं, देखते हुए कि भाई कौन से दाने दाने की खरीद हो रही है। हर मंडी दारा अगर इस स्पीड से बुलाया तो 2-2.5 महीने तक चलेगी खरीद। किसी किसान को कोई पता नहीं कि उसका नंबर कब आएगा, रोज चक्कर लगा रहे हैं, महीना महीना से फसल को काट के बैठे हैं, किसी को उसके बारे में पता नहीं। और ऊपर से 2 लिमिट जिसकी कोई तुक नहीं। 364 दिन सरकार कहती है उपजा के लाता है, तो सरकार कहती है 8 क्विंटल से ज़्यादा क्यों उपजाया। यहाँ पे 9-10 है, और अगर आप चले जाओ नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, वहाँ तो 12 क्विंटल तक किसान कर रहा है, कि सरकार कहती है ज़्यादा क्यों उपजाया। चलो 1 एकड़ में आप 8 क्विंटल की परमिशन देते हो, जिसके पास 6 एकड़ जमीन है, 8 एकड़ जमीन है, वो 40 क्विंटल से फालतू एक दिन नहीं ला सकता, अब वो कहाँ बाकी बेचेगा। कुल मिला के सारा खेल ये है कि कहीं किसान अपनी सारी फसल ठीक दाम पे बेच ना दे, क्योंकि अगर सही दाम पे नहीं बेचेगा तो जाएगा प्राइवेट हाथ में बेचेगा, प्राइवेट 1200-1300 रुपये उसको दाम मिलेगा, और वो 1200-1300 में खरीद के व्यापारी फाइनली बेचेगा वो भी सरकार को 2100 के अंदर ही। तो ये सारा खेल चल रहा है। कह कह के लोग थक गए हैं, हर तरफ एक ही जवाब मिलता है, जी हमने ऊपर भेज दिया आपका रिक्वेस्ट, जवाब आ जाएगा। अरे ऊपर कहाँ है, कोई भगवान है क्या ऊपर? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्यों नहीं सुन रहे इस चीज़ के ऊपर? तो जिस संगठन ने यहाँ पे धरना लगाया है, मैं उन संगठन का भी समर्थन करता हूँ, ये किसानों की सच्ची मांग है। हर मंडी के अंदर इस तरह का सिस्टम बने जिससे आपको पता लगे भी अगले 20 दिन के अंदर सारी खरीद हो जाएगी, और किसान को पता लग जाए मेरा नंबर 18वें दिन आएगा, मेरा नंबर 15वें दिन आएगा, कब मेरा नंबर आएगा, हर एक को पता लगना चाहिए। ये जो सारा सिस्टम है किसान का दुख दर्द समझे बिना बनाया गया सिस्टम है। मैं आप सबके माध्यम से फिर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस अपारदर्शी सिस्टम को हटा के एक पारदर्शी सिस्टम तत्काल लाया जाए। यहाँ फरूख नगर में 300 की बात हो रही है, इतनी बड़ी मंडी है, 400-500 किसान रोज आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे किसानों को लाने की व्यवस्था की जाए, और इसमें जो बाकी तमाम त्रुटियां आ रही हैं इसको तत्काल दूर किया जाए। नहीं तो सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं, दाना दाना खरीदना, ये डायलॉग बन गया हरियाणा में, दाना दाना खरीदेंगे। वैसे आज तक कभी भी 1/3 से ज़्यादा बाजरा खरीदा नहीं गया हरियाणा का, मगर ये जो डायलॉग बाजी होती है दाना दाना, इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। धन्यवाद।